मियां नवाज शरीफ की लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो कब पाकिस्तान आएंगे। तो ये सवाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टॉप ट्रेंड है और हर शख्स, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर शख्स, हर पार्टी ये सोच रही है और ये पूछ रही है कि क्या मियां नवाज शरीफ आएंगे या मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि शायद मियां नवाज शरीफ अक्टूबर या नवंबर के अंदर पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे जो यूँ महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी ताख़ीर से पाकिस्तान आएंगे, और अगर वो आएंगे भी तो वो चार ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंश्योर करके आएंगे। जब तक वो चार काम नहीं होते मियां नवाज शरीफ साहब उससे पहले पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब वो चार काम कौन कौन से हैं कि जिनके बाद मियां नवाज शरीफ आएंगे। तो पहला जो मसला है वो है माशी इस्तेहकाम। तो जब तक पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम नहीं होगा मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अब ये माशी इस्तेहकाम क्या होगा और माशी इस्तेहकाम को कैसे नोट किया जा सकता है और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जाएंगे तो महसूस ये किया जाएगा कि अब पाकिस्तान माशी तौर पर इस तरह मुस्तहकम हो गया है कि मियां नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान आ जाना चाहिए। उसके आगे भी चार मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं और उन चार वेरिएशंस पे हम सबसे पहले बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसहाक डार साहब की शक्ल में मियां नवाज शरीफ साहब का एक नुमाइंदा पाकिस्तान आ चुका है और इसहाक डार से आप 400 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के माशी अमूर को समझने की बात है, इसहाक डार से बेहतर डॉक्टर पाकिस्तान में मैशियात का कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जब भी पाकिस्तान आते हैं या जब भी ये कलमदार संभालते हैं वजारत ख़जाना का, तो पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तेहकाम आता है। अब सवाल ये है कि माशी इस्तेहकाम कैसे आता है। उसकी वजह यह कि डार साहब बेसिकली मार्केट के सारे प्लेयर्स को समझते हैं। ये समझते हैं कि बैंक्स क्या बदमाशी करते हैं, ये समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के जो 5 बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या बदमाशी करते हैं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, जो खाने पीने की अशिया है, उनको बैलेंस करना जो है ये किन लोगों का काम है और उनके साथ कौन प्ले करता है। लिहाजा ये जब भी आएंगे ये बैंकों के ऊपर हाथ डालते हैं, जिसकी वजह से करेंसी जो है उसकी फ्लैक्चुएशन रुक जाती है। ये स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो बड़े स्टॉकी हैं उनका काम रुक जाता है, लेकिन जो नीचे से स्टॉक एक्सचेंज है वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। सेम इसी तरह ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, और फिर इसके साथ साथ जो लोग खाने पीने की अशिया को स्टॉक करते हैं या फिर उसके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, ये उनको भी कंट्रोल कर लेते हैं। ज़्यादा इसहाक डार साहब के दौर में एक तो डॉलर कंट्रोल रहता है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है और महंगाई पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल रहती है। तो जो ही ये इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए, अब आप खुद देख लें कि महंगाई भी कंट्रोल हो रही है, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों के अंदर भी इस्तेहकाम आ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है और डॉलर भी नीचे आ रहा है। तो ये डार साहब का एक कमाल है, ये उनका करिश्मा या ये उनका जो कमाल है या उनका जादू है वो है। लिहाजा हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब को 5 टास्क दे रखे हैं और इसहाक डार उन 5 टास्क पे काम कर रहे हैं। जो ही ये टास्क मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ के वापसी का चांस बढ़ जाएगा। और वो 5 टास्क क्या हैं वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। पहला टास्क है डॉलर को 184 रुपये पर लेके आना, और इसहाक डार साहब इस डॉलर को कंट्रोल करते 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 184 रुपये पर लेकर आएंगे, ताकि ये एतराज़ ख़त्म हो जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट या इत्तेहादियों की गवर्नमेंट आई है और डॉलर जो है फ्लैक्चुएट कर रहा है और वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहले इसहाक डार साहब को जो पहला टारगेट है वो डॉलर को 184 रुपये पे लेके आना। दूसरा टारगेट है इसहाक डार साहब का, वो है पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कम करना। यानी ये इसहाक डार साहब पूरी कोशिश करेंगे कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें इमरान खान साहब के दौर से भी नीचे आ जाए, यानी वहाँ आ जाएं जहाँ पे इमरान खान साहब इसको छोड़ के गए थे, बल्कि उससे भी नीचे, ताकि इमरान खान साहब ये एतराज़ ना कर सकें कि देखें जी मैं गया तो गैस की कीमतें भी नहीं कंट्रोल में नहीं है, बिजली की कीमतें भी कंट्रोल में नहीं है और पेट्रोल की कीमतें भी कंट्रोल नहीं। अब कोई शख्स ना पेट्रोल की कीमत अदा कर सकता है, ना बिजली की कीमत अदा कर सकता है, ना गैस की कीमत अदा कर सकता है। तीसरा, महंगाई। इसहाक डार की पूरी कोशिश होगी कि ये महंगाई को वहाँ लेकर आएँ जहाँ पर इमरान खान छोड़ के गए थे, बल्कि उससे भी नीचे, ताकि इमरान खान साहब का ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाए कि इन्होंने महंगाई का सैलाब लेकर आए ये लोग और पाकिस्तान को सैलाब में डुबो दिया। और चौथा, इसहाक डार कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दें, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाए, जो पेंशनर है उनकी जो पेंशन है उसमें इजाफा हो जाए, जो दुकानदार हैं उनका टैक्स कम हो जाए,
जो सैलरीड पर्सन है लोग जो पाकिस्तान के अंदर, उनका टैक्स का स्लैब भी कम हो, कि वो 35% जो हाईएस्ट स्लैब है इस वक्त और बाज़ मौक़ों पे 45% तक चला जाता है, उसको नीचे ला के ये 30 से नीचे लेकर आएंगे ताकि पाकिस्तान के जो काम करने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको फ़ायदा हो। और पाँचवा और आखिरी टास्क जो इसहाक डार साहब के लिए वो है माशी इस्तेहकाम, इंडस्ट्रियल इस्तेहकाम, कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए, उनको टैक्स रिबेट दी जाए, उनको टैक्स रिलैक्सेशन दी जाए, उनके अगर इंपोर्ट्स पे पाबंदी है तो इंपोर्ट्स पे पाबंदी ख़त्म की जाए, और अगर उन्हें एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें एक्सपोर्ट की वो प्रॉब्लम्स या वो हर्डल्स ख़त्म कर लिए जाएँ। तो इसहाक डार साहब के पास टारगेट है 8 महीने का। इन 8 महीनों में इसहाक डार साहब ने ये 5 काम करने, और जो ही इसहाक डार साहब ये 5 काम कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का चांस बढ़ जाएगा। अब दूसरा इशू जो मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि सेटल हो और उसके बाद मैं आऊँ, वो है नए आर्मी चीफ की तैनात थे। मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर जनरल बाजवा साहब को किसी तरह कायल कर लिया जाए कि वो एक्सटेंशन ले लें तो ये मसला भी सेटल हो जाए, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अगले इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे दी जाए। और अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन पे कायल नहीं होते तो फिर नया आर्मी चीफ जो है वो उसे तैनात कर दिया जाए, और उस नए आर्मी चीफ को सेटल होने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने बाद जाके पता चलेगा कि उस नए आर्मी चीफ की अप्रोच क्या है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ है, या वो उनका टिल्ट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ है, या वो ये चाहते हैं कि वाकई फ़ौज को न्यूट्रल रहना चाहिए और उसे सियासी इंटरवेंशन का शिकार नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि अगले चीफ का तयन हो जाए और उस चीफ की जो माइंड सेट है उस चीफ का, उसका भी पता चल जाए, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। और तीसरा, मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो मुजरम या मुलजम की हैसियत से पाकिस्तान ना आए, बल्कि उससे पहले इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जिस तरह मरियम नवाज साहबा को बाइज्जत बरी किया गया और उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट लिया और वो मुल्क से बाहर चलेगी, बिल्कुल इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब का केस चला, और केस चलने के बाद अदालतें उन्हें बाइज्जत बरी कर दें। जब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए तो फिर वो इज़्ज़त के साथ जहाज़ पे यहाँ आएँ, और फिर इसके बजाय कि वहाँ पे सामने एफसी खड़ी हो या फिर रेंजर्स खड़ी हो या फिर पुलिस खड़ी हो और उनको गिरफ्तार करें, बल्कि वो लाहौर के अंदर लैंड करें और सीधा अपने घर में जाएं। तो मियां नवाज शरीफ की ये भी ख्वाहिश है और वो चाहते हैं कि बाइज्जत बरी हों, या फिर कोई ऐसी सेटलमेंट हो जिसके तहत वो जब आएँ तो उनको राहदारी ज़मानत मिल जाए, वो अपने घर जाएँ, अदालत बुलाए और अदालत में पेश हों, और इसके बाद उन्हें रिलीफ मिल जाए। और चौथी और आखिरी चीज़ जो मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनके आने से पहले सेटल हो जाए, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली। इस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि ये रिटायर हो जाएं और इनके बाद काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं, तो ताकि वो जो बाकियात हैं इमरान खान साहब की, या ये जो तासुर दिया जा रहा है कि अदालत के अंदर कुछ लोग हैं अदालतों में जो इमरान खान साहब को रिलीफ देना चाहते हैं और इस गवर्नमेंट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, वो भी चले जाएं, और उसके बाद एक नया दौर शुरू हो जो पिछले दौर से कंपैरेटिवली बेहतर या मुख्तलिफ हो, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब। तो मेरा ख्याल ये है कि 4 हर्डल्स हैं, 4 रुकावटें हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जब तक इन 4 रुकावटों को हटा नहीं देते या इनके रास्ते से हटा नहीं दी जाती, मियां नवाज शरीफ साहब सरेदस्त पाकिस्तान नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी जो लिस्ट है उसमें 3 चीज़ें। उसमें सबसे पहले उनकी बेटी थी मरियम नवाज साहबा, दूसरे नंबर पर पार्टी है, तीसरे नंबर पर यह गवर्नमेंट है। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो टॉप प्रायोरिटी थी वो मरियम साहबा अब अपने वालिद के पास जा चुकी हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर बाकी दोनों चीज़ें मुझे सफ़र भी करनी पड़े, उनसे महरूम भी होना पड़े, तो मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। लिहाजा अब अगर पार्टी भी अगर उनके हाथ से निकल जाती है तो मियां नवाज शरीफ साहब को तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी मरियम साहबा का पाकिस्तान में रहना या उनसे जो दूर रहना था वो उसकी तकलीफ़ थी। सेम इसी तरह वो ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट चली जाए तो शायद मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हो सकता है इससे मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा और मुझे दोबारा पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस मिल जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि टॉप प्रायोरिटी मरियम साहबा थी जो उनके पास पहुंच गई हैं। पार्टी उसको वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है जितनी मरियम साहबा थी। और गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ के हाथ से निकल भी जाती है तो मियां नवाज शरीफ को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लिहाजा मियां नवाज शरीफ की वापसी, ये 4 टारगेट, जब तक ये 4 टारगेट पूरे नहीं होते, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और अगर ये 4 मसले कल हल हो जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब कल आ जाएंगे। तो अगर इन 4 मसलों को हल होने में
4 महीने लग जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ 4 महीने बाद वापस आएंगे, और अगर इसमें 8 महीने लग जाते हैं तो ये 8 महीने बाद आएंगे। और इस दौरान 2 चीज़ें और भी मैं आपके सामने रखूं कि मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी कि इमरान खान साहब ने जो धमाके करने हैं, जो बम चलाने हैं, चला लें ताकि वो सेटल डाउन हो जाएं, उसके बाद मियां साहब आएँ। और दूसरी चीज़ इलेक्शन है कि जब इलेक्शन का वक्त आए तो मियां नवाज शरीफ उस वक्त एक ट्रम्प कार्ड की हैसियत से पाकिस्तान आएँ और वो इलेक्शन विन कर लें, बजाय इसके कि वो 7-8 महीने पहले आके बैठ जाएं और जो पाकिस्तान के अंदर लावा पक रहा है और ये भी उस लावे का शिकार हो जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के सेटलमेंट का भी इंतज़ार करेंगे और इलेक्शन के करीब आने का भी इंतज़ार करेंगे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ।